अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, अपने घरों पे होंगे और सबका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। बाबरकत महीना है, बहुत ही जल्दी गुज़रता है और इस दफ़ा तो यूँ समझें कि ऐसा लगता है पलक झपकते ही ख़त्म हो गया रमज़ान और अब आखिरी अशरा चल रहा है। तो अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के ज़रिए सबकी लाइफ में जो छोटी मोटी और या कोई बड़ी टेंशन कोई इस तरह से चल रही है तो अल्लाह ताला इसको दूर करे इस मुबारक महीने के सदक़े, तो आमीन। तो घर के काम चल रहे हैं। बेसन लाए थे मेरे हस्बैंड, तो वो मैं डाल के रख रही थी। उसके बाद आज तो कुछ बस अजीब सा ही काम हुआ ना कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या बनाऊँ। मैंने चिकन निकाला और चिकन कुछ इस तरह से था कि पता नहीं कमज़ोर मुर्गी थी और उसकी बोटियाँ इतनी सेहतमंद नहीं थी। तो मैंने सोचा पहले क्या करूं कि पुलाव बना लेती हूं और चिकन और चने की दाल ये बना लेती हूँ। ये सालन बहुत अच्छा और मज़े का बनता है। तो मैंने सोचा चलें ये दो बना लेती हूँ। उसके बाद जब मैंने गोश्त देखा तो वो तो बस बेचारी मुर्गी जो थी ना, खाती पीती कुछ नहीं थी, तो इस वजह से शायद ज़्यादा ही कमज़ोर थी। तो मैंने सोचा चलें राइस बना लेती हूँ। तो लोबिया रखा था, मैंने बनाया था, तो साथ वो सालन लेंगे ये सोचा मैंने। और उसके बाद जी ये पुलाव बना लेती हूँ। अच्छा, ये वाला जो पुलाव है ना बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा। इसको मैं आपको बनाने का तरीका बता दूँ। जो मैंने यखनी रखी हुई थी, वैसे ये पोटली पुलाव होता है, मगर मेरे पास क्योंकि मलमल का कपड़ा नहीं था तो इस वजह से मैंने ऐसे किया कि आप चिकन लें, उसमें पानी डालें, यानी कि 2 हिस्से पानी डालें, फिर उसमें आप साबित धनिया डालें और ज़ीरा डालें, साबित गरम मसाला सारा डालें। उसके बाद आप इसमें सौंफ डालें। सौंफ डालने के बाद आप इसको पकने के लिए रख दें। आप चाहें तो 1 से 2 जवे लहसुन के भी डाल सकते हैं। इसको पकने के लिए रख दें। ये पकती रहेगी और उसके बाद एक यखनी सी रेडी हो जाएगी। तो उसके बाद फिर बाकी जिस तरह से मैंने बनाया वो मैं आपको बताती हूँ। और फाइनली तुख्म मलंगा जो होता है वो भी आज मैं इसका शरबत बना रही हूँ, जो कि बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। लास्ट ईयर जो है ये जो तुख्म मलंगा है मेरे भाई ने भेजा था मेरे पास, बहुत सारा था, तो वो मैं यूज़ करती रही। तो इस दफ़ा बिल्कुल माइंड से ही निकल गया कि ये भी लेना है। तो ये भी लाए थे, मेरे देवर लाए थे और वो उन्होंने भेजा, तो इस तरह से आ गया, वरना मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था। अच्छा, जो पुलाव बनाएंगे उसके लिए ये है कि प्याज करेंगे ब्राउन और उसके बाद इसमें डाला लहसुन। लहसुन आजकल मुझे बस पता नहीं रोज़ा है या कुछ इस तरह से बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं कुंडी डंडे में पीसूँ। इस वजह से मैं इसको छोटा छोटा सा चॉप कर लेती हूँ और वही मैं यूज़ कर लेती हूँ, चाहे सालन हो या कुछ भी बना रही होती हूँ तो मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। तो लहसुन डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें मैंने टमाटर डाले हैं और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसमें स्पाइसेस जाएंगे। अच्छा, ट्रस्ट मी, बहुत ही मज़े का पुलाव बना था। आप बनाते हैं अक्सर, बल्कि मैं भी इस तरह से बनाती हूँ कि थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी ऐड कर लिया अगर आप सादा पुलाव बनाते हैं तो ये जो है ये वाला पुलाव, इसमें जब आप ये सारे स्पाइसेस डालते हैं और उसके बाद सौंफ का ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है। तो हरी मिर्चें भी मैंने बारीक बारीक काट के रखी थी, तो वो भी मैंने डाल दिया। इसके बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ ये है कि जो बोटियाँ थी उसको मैं अलग कर लूँगी और उसके बाद जो पानी था यखनी का उसको मैं छान लूँगी। अच्छा, तो इसको मैं छान लूँगी और छानने के बाद ये है कि ये तकरीबन 2 गिलास पानी बचा और मैंने 4 गिलास पानी तो डाला ही होगा। और ये है कि जो राइस थे मेरे पास वो थे तकरीबन सवा 2 गिलास या 2.5 गिलास ही कहते हैं, जो शीशे वाले छोटे गिलास होते हैं, तो वो मैंने लिया था। तो मेरी फैमिली के लिए इतना बहुत है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और चिकन भी मेरे पास हाफ़ केजी था, तो इस हिसाब से नेक्स्ट ये है कि अगर आपको प्रॉपर रेसिपी चाहिए होगी कि किस तरह से यखनी बनाई और क्या कुछ चाहिए होता है, तो वो मैं आपको ज़रूर दूँगी। और साथ मैं यहाँ पे पकोड़े फ्राई कर रही हूँ और ये वाले जो पकोड़े हैं ना,
तो ये बैटर मेरे हस्बैंड ने रेडी करके दिया और ट्रस्ट मी जब से पकोड़े बन रहे हैं रमज़ान में ऐसे पकोड़े कभी नहीं बने। बहुत ही मज़े के पकोड़े बने थे कि उन्होंने प्याज छोटे छोटे काट के डाले थे और कसूरी मेथी, लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया और बारीक बारीक आलू काट के डाले थे। तो बहुत मज़े का टेस्ट था, बहुत अच्छे पकोड़े बने थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो पकोड़े बहुत अच्छे बनाते हैं। पहले तो ये था कि बैटर मैं रेडी करके देती थी तो वो उन्होंने 2-3 दफ़ा बस फ्राई किया, मगर इस दफ़ा उन्होंने ख़ुद ही वो किया कि बैटर भी ख़ुद बनाया और फ्राई मैं कर रही हूँ। तो पकोड़े और उसके बाद जी बस आज हम राइस खाएंगे क्योंकि राइस खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। और कौन कौन है जो चावल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनको हर दूसरे दिन अगर चावल दे दिए जाएं तो वो बग़ैर मुंह बनाए खा लेते हैं। तो मैं हूँ इसी तरह से कि अगर अच्छे चावल बने हुए हों मज़े के, तो कभी होता है कि सिंपल से चावल बनने हों, कभी आलू वाले, मुख्तलिफ डिफरेंट चलते हैं। तो ये है कि चावल मुझे बहुत पसंद है। चावल बल्कि हम सबको बहुत पसंद हैं। मुझे याद है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, बड़ी बहन की शादी नहीं हुई थी, हम 3 बहनें हैं। तो हम 3 बहनें और मेरी 2 अम्मियाँ अम्मियाँ ही कहेंगे। हम सब चावल के बहुत शौकीन होते थे और हम ये करते थे कि जब भी हम राइस बनाएं तो थोड़े से ज़्यादा बनते थे कि नेक्स्ट हम दोबारा इसको गर्म करके खाएंगे। तो बड़ी अम्मी ये करती थी कि वो शामी कबाब बनाती थी और उनके पास अचार होता था, चटनी होती थी, इस तरह से होता था। तो फिर सब हम मिल के खाते थे, बहुत मज़ा आता था। और मिल बैठ के खाने का तो मज़ा ही और ये छोटी छोटी यादें होती हैं जो अच्छी यादें भी होती हैं, बुरी यादें भी होती हैं, हर इंसान के साथ होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन की बहुत ही अच्छी यादें हैं जो साथ हैं। तो यहाँ पे बस काम चल रहा है और ये हुआ कि सादा ये मैं इस तरह से बना रही हूँ कि ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई, दही भल्ले और ये चीज़ें, क्योंकि मैंने जाना था अपनी बेटी के कपड़े देने के लिए। क्योंकि जितने भी आप रेडीमेड कपड़े ले लें, गर्मियों में लॉन के कपड़ों के बगैर गुजारा नहीं है। तो जब लास्ट टाइम मैं अम्मी के घर गई थी तो वहाँ पे सिलवाए थे, तो वो तो खैर उसने घर में ही पहन लिए। अब क्योंकि ईद है तो ईद पे चाहे वो मेरे दोनों बच्चे रेडीमेड पहनेंगे, तो मगर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हम चेंज करा देते हैं क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहावलपुर में भी शदीद गर्मी होती है। तो यहाँ पे बस अब हम राइस खाएंगे। राइस खाने के बाद जी मैं जाऊँगी अपनी बेटी के कपड़े देने के लिए कि वो भी चलें सिल के आ जाएंगे। तो अच्छा, यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ आलू पालक और रोज़ रोज़ गोश्त भी नहीं खाया जाता, ऐसा भी होता है। मगर कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनके घर डेली ही गोश्त बनता है, तो सब्ज़ियाँ भी ज़रूर खानी चाहिए। तो आज मैं पालक आलू बना रही हूँ। ये जो है नेक्स्ट डे है। तो हुआ कुछ यूँ कि बहावलपुर में जब शाम का टाइम था, इफ्तारी की हमने, उसके बाद जब मैं नमाज़ अदा कर रही थी तो अचानक से ही बहुत तेज़ आंधी शुरू हो गई और आंधी के साथ फिर फ़ौरन लाइट चली गई। तो सारी रात लाइट नहीं आई। खैर बारिश भी हुई तो ज़रा ठंडक हो गई थी। तो ये हुआ कि बस बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था और सारी रात लाइट नहीं थी। दूसरे दिन जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी तब भी लाइट नहीं थी और ये तकरीबन 5 बजे का टाइम है। अब जब लाइट आई, खैर टाइम तो मैंने नहीं देखा, मगर ये है कि बहुत देर से लाइट आई है और पानी तो था मगर काम सारे वैसे रखे थे। सफाई वगैरह मैंने कर ली थी मगर बर्तन वैसे ही पड़े थे क्योंकि ये ना हो कि पानी ख़त्म हो जाए और छोटे बच्चे घर में हो तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो इसी टाइम ही मैंने बर्तन वॉश किए और सादा मैंने आलू पालक बनाए, उसके साथ मैंने फ़ालसे का शरबत बनाया। और इस दिन भी हमारी बहुत ही सिंपल सी अफ्तारी थी। तो जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में कुछ नहीं होता तो आप जिस तरह से भी हो गुजारा चला लेते हैं। किसी का घर कितना भी ज़्यादा मैनेज हो, मेरे ख़्याल में ऐसा ज़रूर होता है कि कोई ना कोई दिन ऐसा आता है, चाहे साल में 1 दिन हो, 2 दिन हो, 5 दिन हो, कुछ ना कुछ ऐसा होता ज़रूर है कि बाज़ दफ़ा आपके पास
ये नहीं होता कि घर में कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो आप फिर वो कहते हैं ना कि जुगाड़ लगा लेते हैं और उसके बाद अपना काम चला लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दिल से कमेंट कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।